हजरत उमर इब्न खत्ताब की पैदाइश अरब के मशहूर बनी अदी कबीले में हुई, जो कुरैश के बड़े और असरदार कबीलों में से एक था। उनका खानदान खास तौर पर अपनी बहादुरी, इंसाफ और ज़हीन फैसलों की वजह से जाना जाता था। हजरत उमर की पैदाइश तकरीबन 583 या 584 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी। बचपन से ही वे मजबूत जिस्म, बुलंद हौसले और तेज अकद्ल वाले थे। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में महारत हासिल की और अपनी कौम के बड़े लोगों में गिने जाने लगे। हजरत उमर इब्न खत्ताब इस्लाम कबूल करने से पहले कुरैश के एक अजीम और बहादुर शख्सियत के तौर पर मशहूर थे। वह अपनी सख्ती, बेबाकी और हिम्मत की वजह से जाने जाते थे। अरब के मुशरिक उनसे खौफ खाते थे, क्योंकि वह किसी भी बात पर जल्दी फैसला करने वाले और अपनी बात पर कायम रहने वाले थे। इस्लाम आने के बाद भी उनका यही जज्बा था, मगर अब यह जज्बा हक और इंसाफ के लिए था। हजरत उमर अबू जहल जैसे इस्लाम के शुरुआती दुश्मनों में से थे। उनका गुस्सा इस हद तक था कि उन्होंने एक दिन इरादा किया कि नौजुबिल्लाह रसूल अल्लाह को कत्ल कर दें। जब वह रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में ही हजरत उमर की मुलाकात मक्का के एक ऐसे इंसान से हुई जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान हो गया था, लेकिन उसने मक्का के लोगों की डर की वजह से अपनी मुस्लिम पहचान को छुपा कर रखा था। लिहाजा लोग उसे भी अभी तक गैर मुस्लिम ही समझ रहे थे। उस इंसान ने जब हजरत उमर को गुस्से में जाते हुए देखा तो हजरत उमर से पूछा, उमर कहां जा रहे हो? हजरत उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद को खत्म ही कर दूंगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना ही हमारे सर पर कोई परेशानी रहेगी। उस इंसान ने जब यह सुना तो वो घबराया और हजरत उमर से कहा कि ए उमर, तुम मोहम्मद को बाद में देख लेना, पहले खुद अपने घर की खबर लो। इस पर उमर ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उस इंसान ने हजरत उमर को बताया कि तुम्हारी सगी बहन और बहनोई सईद बिन जैद भी मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनकर हजरत उमर राजी अल्लाह अन्हु ताला गुस्से से अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वह और उनके शौहर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। गुस्से में आकर हजरत उमर ने उन्हें जख्मी कर दिया, मगर उनकी बहन ने कहा, उमर, तुम जितना मर्जी मार लो, मगर हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। अपनी बहन के इस जबरदस्त दावे से हजरत उमर के दिल में एक अलग सी कैफियत पैदा हुई। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा, मुझे वो दिखाओ जो तुम लोग अभी पढ़ रहे थे। हजरत उमर की बहन ने हजरत उमर को कुरान करीम की कुछ आयतें पढ़ने को दी। हजरत उमर ने कुरान करीम की सूरह तौबा को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, आपका दिल धीरे धीरे बदलता चला गया। वह दिल जिसमें थोड़ी ही देर पहले इस्लाम के खिलाफ आग के शोले भड़क रहे थे, वो सारे शोले अब ठंडे पड़ चुके थे। हजरत उमर फौरन अपनी बहन के घर से निकले और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही प्यारे नब्बी के आसपास में बैठे हुए लोगों ने हजरत उमर को आते हुए देखा, सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं। हजरत उमर ने दूर से ही कहा कि अपनी तलवारें अंदर रख लो, मैं किसी भी गलत इरादे के साथ नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास इस्लाम कबूल करने आया हूं। यह सुनते ही तमाम लोग बहुत खुश हो गए, और होते भी क्यों ना, क्योंकि हजरत उमर की शक्ल में इस्लाम की छोटी सी जमात में एक ऐसा इंसान दाखिल हो रहा था जिससे पूरा मक्का डरा करता था। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने की वजह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी में ऐसा जोश तारी हुआ कि आपने जोश में तकबीर का नारा बुलंद किया, जिस नारे का जवाब पास में ही बैठे तमाम सहाबा ने अल्लाहू अकबर कह कर दिया, और यह इस्लामिक हिस्ट्री का पहला नारा था। यानी जिस नारे को आज हम नारे तकबीर मतलब अल्लाहू अकबर के नाम से जानते हैं, यह वहीं से ही शुरू हुआ था। यानी जब से हजरत उमर इस्लाम में दाखिल हुए थे दोस्तों, हजरत उमर इस्लाम लाने वाले 40वें इंसान थे। उनसे पहले मक्का के 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। जब मुसलमानों पर मक्का में जुल्म बढ़ गया तो रसूल अल्लाह ने उन्हें मदीना हिजरत करने की इजाजत दी। ज्यादातर मुसलमान चोरी छिपे हिजरत कर रहे थे, मगर हजरत उमर की शख्सियत ही कुछ अलग थी। उन्होंने अपनी तलवार संभाली, काबा में तवाफ किया और खुले आम ऐलान किया, जो चाहता है कि उसकी मां उसे रोती हुई देखे,
उसकी औलाद यतीम हो जाए और उसकी बीवी बेवा हो जाए, वह मुझे रोकने की कोशिश करे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सके, और इस तरह वे निडर होकर मदीना रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस्लामी समाज के कयाम में अहम किरदार अदा किया और हर मोर्चे पर रसूल अल्लाह के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हजरत उमर इस्लाम में आने से पहले मक्का में जो मुट्ठी भर मुसलमान थे, वह अपनी पहचान छुपा कर रहा करते थे और अल्लाह की इबादत भी छुप छुप कर अपने घरों में ही किया करते थे। लेकिन जिस दिन से हजरत उमर मुसलमान हुए, उस दिन से तमाम मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला इबादत करना शुरू कर दी थी। मक्का में एक कहावत मशहूर थी कि जिस रास्ते से हजरत उमर गुजर जाते हैं, उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजरता। हजरत उमर के कारनामों को देखते हुए इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है फर्क करने वाला, क्योंकि हजरत उमर कुफ्र और ईमान में फर्क करने वाले इंसान थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में यह भी कहा था कि अगर मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी होता तो वह उमर होता। इन तमाम बातों से हमें यह पता चलता है कि इस्लाम में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का क्या मकाम है। जब प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में हमारी इस दुनिया को जाहिर अलविदा कहा, यानी इस दुनिया से रुखसत हुए, तो उस वक्त तक पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था। लिहाजा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद इतनी बड़ी मुस्लिम कौम को एक लीडर यानी एक खलीफा की जरूरत थी, तो लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना खलीफा बना लिया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी खलीफा बनने के सिर्फ 1.5-2 साल बाद ही इस दुनिया से जाहिर रुखसत हो गए। दोस्तों, हजरत उमर ने तकरीबन 10 से 11 साल खिलाफत की थी, और इतने कम वक्त में ही हजरत उमर ने अपनी होशियारी की वजह से इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी, जो अपने दौर में जमीनी एतबार से यानी क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ी थी ही, साथ ही में इतनी ताकतवर भी थी कि वह उस दौर की सुपर पावर बन गई थी। हजरत उमर की सेना जिस दिशा में अपने घोड़ों का रुख मोड़ती, वह इलाका खुद ब खुद इस्लाम की सल्तनत का हिस्सा बन जाता। इस्लामिक इतिहास में हजरत उमर ही वो अकेले शख्स हैं जिनके द्वार में मुस्लिम सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। उनकी हुकूमत के दौरान इस्लामी सल्तनत तेजी से फैलती चली गई। हजरत उमर की सेना ने अपने द्वार में दुनिया के उन इलाकों को फतह कर दिखाया जिनके बारे में लोग सोचते थे कि उन्हें जीतना नामुमकिन है। इराक, ईरान और रोम जैसी ताकतवर सल्तनतें जो अपनी शक्ति और वर्चस्व पर घमंड किया करती थीं, हजरत उमर की फौज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं। दोस्तों, फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुकद्दस, जिस पर आज भी तीनों धर्मों यानी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी अपना अपना दावा करते हैं, सबसे पहले हजरत उमर ने ही मुसलमानों के लिए फतह किया था। हालांकि सदियां गुजरने के बाद यह एक बार फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया। हजरत उमर के द्वार में बैतुल मुकद्दस की फतह की दास्तान बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि जब मुस्लिम फौज ने फिलिस्तीन को चारों तरफ से घेर लिया, तो वहां के ईसाई हुक्मरानों ने यह शर्त रखी कि वे बैतुल मुकद्दस को बिना जंग के मुसलमानों के हवाले कर देंगे, बशर्ते कि खलीफा ए इस्लाम खुद आकर सुलहनामा लिखें। जब यह खबर हजरत उमर तक पहुंची, तो उन्होंने फौरन बैतुल मुकद्दस जाने का इरादा किया। उनकी सादगी और इंसाफ का आलम यह था कि वे सिर्फ एक ऊंट और एक गुलाम के साथ सफर पर निकले। सफर के दौरान बारी बारी से कभी हजरत उमर ऊंट पर बैठते और गुलाम लगाम पकड़ता, और कभी गुलाम ऊंट पर बैठता और हजरत उमर पैदल चलते। जब वे बैतुल मुकद्दस पहुंचे, उस समय ऊंट पर गुलाम सवार था और खलीफा पैदल थे। लोगों को यह देखकर हैरत हुई कि इस्लाम का सबसे ताकतवर हुक्मरान इतनी सादगी के साथ आया है। हजरत उमर की शख्सियत का जादू ऐसा था कि लोग खुद ब खुद उनसे मुतासिर होते चले गए। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका इंसाफ देखकर कई लोगों के दिल बदल गए और बहुत से लोगों ने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि बैतुल मुकद्दस में हजरत उमर ने जो सुलहनामा लिखा, उसमें ईसाइयों को धार्मिक आजादी की गारंटी दी गई।
हजरत उमर के दौर में इस्लामी रियासत बेहद बढ़ चुकी थी, मगर उनके दुश्मन भी बढ़ गए थे। एक फारसी गुलाम अब्बू लुलू फिरोज ने फज्र की नमाज के वक्त उन पर हमला कर दिया और उन्हें चाकू मार दिया। यह जख्म इतना गहरा था कि कुछ दिनों के बाद उमर ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। लेकिन दोस्तों, अपनी जख्मी हालत के दौरान जब उन्हें अपनी शहादत का यकीन हो गया और उन्होंने महसूस किया कि मदीना में कुछ लोग खिलाफत को हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उन्होंने इस्लामी उम्मत के लिए एक बेहतरीन खलीफा के चुनाव की तैयारी शुरू की। उन्होंने 6 जलील उल कद्र सहाबा राजी अल्लाह अन्हा को नामजद किया: हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान